जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों आज 2 फरवरी है। ठीक है, तो आपको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे भी आ गया है। ठीक है, और बजट भी पेश हो चुका है, आ चुका है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं प्री में, और ये मान के चलिए कि ये पूरे साल आप ये जितनी भी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो किसी भी स्टेट की हों, किसी भी लेवल की हों, इनसे प्रश्न बनाए जाते हैं आयोग द्वारा, या किसी भी जो परीक्षा का जो आयोग है वो किसी भी ये इसके द्वारा बनाया ही जाता है। प्रश्न इससे बनते हैं। तो एक सीरीज सीरीज क्या, एक मतलब आप ये समझिए कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट से मिला जुला करके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मुख्य मुख्य रूप से प्रीवियस ईयर के पैटर्न के हिसाब से, तो उस पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि वो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का डेली करंट अफेयर्स का डोज शुरू करते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखिए आप। लक्ष्य डेट यहाँ लिखना भूल गया मैं। ठीक है, लेकिन आप लोग मत भूलिए, ये लक्ष्य डेट याद रखिए आप। ठीक, 12 जून। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हॉकी गोलकीपर, अपनी जो भारतीय टीम के हॉकी गोलकीपर हैं, PR सिरजेस। ठीक है, ये इनको जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ खेल एथलीट चुना गया है। ये पहले भारतीय ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। तो 2021 का इनको वर्ल्ड्स बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, 2021 के लिए। तो याद रखिएगा PR सिरजेस को। इससे पहले भी रानी रामपाल जो कि महिला हॉकी टीम की कैप्टन हैं, उनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। 2021 के लिए किसको चुना गया है? सिरजेस, PR सिरजेस को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, ये एक पुस्तक है। इसके जो लेखक हैं वो हैं बान की मून। ये UN के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इनके द्वारा लिखी गई है। रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। ठीक है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो केरल में, याद रखिएगा, केरल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पहला वर्ड जहाँ भी आए, मैंने कई बार बताया है और आगे भी बताता रहूँगा, कि पहला शब्द जहाँ भी दिखे आपको, वो चीज़ बहुत खास हो जाती है। तो पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो केरला में, केरल में। ठीक है, 2025 में पैरा एथलीट एशियन गेम कहाँ पर आयोजित आयोजित होगा? तो वो उज्बेकिस्तान में होगा। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? उज्बेकिस्तान। इसकी राजधानी क्या है? ताशकंद। और मुद्रा क्या है? सोम। तो याद रखिएगा, ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको जो भी कंट्रीज उस दिन पे मतलब आपके कहीं भी जो भी कंट्री किसी देश का नाम आए, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख लीजिए। तो वो आपको सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, वो काम करेगी। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान, राजधानी ताशकंद, और ये मुद्रा इसकी सोम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? लखनऊ में। तो यूपी करंट के हिसाब से भी आप इसको महत्वपूर्ण समझिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह, यूपी में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021, ये कहाँ पर हुआ था? ये पणजी, गोवा में हुआ है। ठीक है, इसकी थीम याद रखिएगा, समृद्ध भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता। तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 कहाँ पर हुआ था? गोवा में, पणजी में। ठीक है, सरयू नहर योजना का उद्घाटन यूपी के किस जिले में किया गया था? ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ठीक है, सरयू नहर योजना का, ये करंट 10 दिसंबर का है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि पुराना है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कुछ नए कुछ पुराने करंट अफेयर्स को उसमें मिला करके, खबरों को मिला करके मैंने ये बनाया है वीडियो। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, ये सब इनका रिवीजन भी होता जाएगा आपका साथ साथ में। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ये 27 जनवरी को। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक, ये आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट कीजिएगा आप लोग। राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य ने जारी किया है? केरल ने। राज्य स्तरीय पक्षी एटलस, तो याद रखिएगा वो केरल ने जारी किया है।
एक मंदिर अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, रेनकोजी मंदिर। ये बुद्धिस्ट मंदिर है, ये बौद्ध का मंदिर है, ये जापान में है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर कुछ अस्थियाँ, सुभाष चंद्र बोस की अस्थियाँ रखी हुई हैं, ऐसा वहाँ के उनका मानना है, ट्रस्टी लोगों का वहाँ पे जो है कि ये अस्थियाँ सुभाष चंद्र बोस की हैं। लेकिन 2005 में ये एक मुखर्जी कमीशन इस पे बनाया गया था, इस चीज़ पे डीएनए वगैरह टेस्ट करने के लिए, तो उसको खारिज कर दिया था, ऐसे कुछ था इसमें। इसलिए ये मंदिर, स्पेशली ये मंदिर याद रखिएगा, ये फैक्ट्स नहीं भी जानने से कोई, ये आप याद रखिए कि रेनकोजी मंदिर कहाँ पर है, वो तो याद रखिएगा जापान में। ठीक है। तालिबान और अफगान सिविल सोसाइटी सदस्यों के बीच बैठक हुई एक, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तालिबान और अफगान सिविल सोसाइटीज़ के बीच में, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुई है। ठीक है। इसकी मुद्रा क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। तो याद रखिएगा ओस्लो, ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की। ठीक। जस्टिस क्लॉक और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, ये दो जो डिजिटल सेवाएं हैं, ये गुजरात हाई कोर्ट द्वारा मतलब लॉन्च की गई हैं, और ये सीजीआई द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जस्टिस क्लॉक याद रखिएगा, गुजरात हाई कोर्ट द्वारा इस तरीके की योजनाएं पूछी गई हैं पिछले परीक्षाओं में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जस्टिस क्लॉक ये गुजरात हाई कोर्ट द्वारा एक डिजिटल सेवा है, और ये सीजीआई द्वारा। अभी दूसरा आज का सवाल आप बताइए कि सीजीआई कौन है, अपने भारत देश के सीजीआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम बताइए, दूसरा क्वेश्चन। खारे पानी का एल्बिनो एक मगरमच्छ देखा गया है, वो कहाँ पर देखा गया है? भितरकनिका नेशनल पार्क, ये कहाँ पर? उड़ीसा में है। उसका नाम श्वेता रखा गया है, क्योंकि वो किसी कलर, सफ़ेद है वो, सिर्फ उसका कोई और कलर नहीं है। तो खारे पानी का, अब ये सवाल ऐसे भी बन सकता है कि श्वेता क्या है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा मगरमच्छ, हाथी या जेब्रा, कुछ भी दे देगा, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। श्वेता, श्वेता नाम का ये खारे पानी का एल्बिनो मगरमच्छ है ये। ठीक। ये भितरकनिका नेशनल पार्क में उड़ीसा में देखा गया है, पाया गया है, तो याद ध्यान रखिएगा। भारत के नाम एक टेस्ट क्रिकेट में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है भारत ने। ये जो अभी टेस्ट हुआ था, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें 20 के 20 विकेट जो गिरे हैं, पहली पारी में 10 और दूसरी पारी में, वो 20 के 20 विकेट कैच होकर, मतलब कैच लिए गए हैं, चाहे वो विकेट कीपर द्वारा या अन्य खिलाड़ियों के द्वारा। तो ये एक अनोखा रिकॉर्ड किया है, तो ये पहली टीम बन गई है, तो ध्यान रखिएगा आप। साउथ अफ्रीका के जो खिलाफ हुआ था ये टेस्ट सीरीज जो चली थी उसमें। ठीक है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी सक्षम और पहला धूम्र मुक्त राज्य बना है, तो जहाँ पहला शब्द दिखे आपको उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्र मुक्त राज्य बना है। ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है। जय हिंद।